मुझे एक स्टेज फियर था, तो मैं कैसे किसी से बात करूँगी, बोलूँगी सर आई वांट टू वर्क विद यू और मैम आई वांट टू वर्क विद यू, क्यों मेरा ऑडिशन काफ़ी नहीं है या क्यों मेरा काम काफ़ी नहीं है मुझे अगली फिल्म मिलने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ शिखा धारीवाल और आप देख रहे हैं जागरण न्यू मीडिया पर हर जिंदगी। और आज मेरे साथ एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अब बस सब बैक टू बैक हिट फिल्में देनी है और हमें ऐसे ही इंस्पायर करना है। यामी, वेलकम ऑन हर जिंदगी। थैंक यू शिखा, थैंक यू सो मच, दैट्स सो स्वीट ऑफ यू। मैं भी वेट कर रही थी आपसे कब इन पर्सन में मिलूंगी, और जब मिली हो तो मुझे भी विश्वास नहीं होता कि हाँ, आप जूम से निकल कर हम रियल में मिल रहे हैं। थैंक यू सो मच। मतलब अब आपने एक्चुअली, मैंने वही कहा कि अब आपने डिसाइड कर लिया है कि अब ऐसा कंटेंट करना है और इस तरह की फिल्में करनी है, सिर्फ वैसी स्क्रिप्ट्स को चूज़ करना है जो बैक टू बैक हिट देती जाएं। मतलब हम वही बात कर रहे थे कि काम कर्म करना हमारा धर्म है, बाकी तो सब आई थिंक जनता के हाथ में है। तो कोशिश है कि ऐसी स्क्रिप्ट्स में अब मैं बिलीव करूँ, ऐसे किरदार करूँ जो लोगों के साथ कनेक्ट हो पाए, मेहनत करूँ, और अगर मेहनत रंग लाती है तो फिर क्या बात है। लास्ट फिल्म ने तो बहुत अच्छा किया है, ये थर्सडे ने बहुत अच्छा किया, नैना ने बहुत इंस्पायर किया लोगों को और एक अलग लेवल पे किया। अब 10वीं का ट्रेलर देखा, बहुत इंटरेस्टिंग नज़र आ रहा है और आप पुलिस ऑफिसर के गेटअप में बहुत जच रही हैं। थैंक यू सो मच। ये एक जब फिल्म मेरे पास आई थी तो उनको थोड़ा सा जब लुक टेस्ट होता है तो बहुत सारे सवाल होते हैं, दैट्स होल आइडिया टू सी आपका लुक कैसा आ रहा है, कैसे लगते हैं। तो दे वर लाइक कि टेक्निकली आपकी जो हाइट है या आपका एक बॉडी स्ट्रक्चर है, इट्स नॉट नॉट वेरी टॉल और गर्ल विद ब्रॉड शोल्डर्स एंड ऑल, आप बहुत petite हो, स्पेशली एबी के सामने तो आप और भी छोटे दिखोगे, तो आप कर लोगे ना। मैंने कहा अरे आप स्क्रिप्ट दो, मैं बिल्कुल कर लूँगी, कोई टेंशन नहीं है। तो आई थिंक मुझे भी, मेरे लिए भी बहुत एक्चुअली गर्व की बात है। वो जो यूनिफॉर्म में एक डिग्निटी और एक जो क्लास और एक जो अपने आप रिस्पेक्ट वो कमांड करती है, उसमें शोल्डर्स अपने आप आपके ऐसे हो जाएंगे, आप झुकेंगे ही नहीं, आप जितने भी आप थके हो। और जब मैं चल के जाती थी वैनिटी से सेट, तो वो भी मुझे सल्यूट करते थे, मैं भी चलते चलते ऐसे करती थी। मुझे लगा मैं क्यों कर रही हूँ, बट आई रियलाइज कि वो मुझे नहीं, वो यूनिफॉर्म को कर रहे थे, जस्ट बिकॉज उनको दे वाज वेरी एक्चुअली स्वीट ऑफ देम, बट दैट फीलिंग इज समथिंग एल्स ऑफ जस्ट बीइंग इन द यूनिफॉर्म। रियल लाइफ में भी ऐसा था कि आप IAS ऑफिसर बनना चाहते हैं? मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे IAS बनना है, पढ़ाई में अच्छे मार्क्स भी थे, एंट्रेंस एग्ज़ाम भी 12th के बाद आई वाज द टॉप 10 रैंकर्स इन यूनिवर्सिटी, सब ठीक था। बट देन शायद कहीं ना कहीं, और ये सिर्फ मेरे बेस्ट फ्रेंड्स को पता है, मुझे इम्पर्सनेशंस बहुत अच्छी लगती थी या मुझे फिल्में बहुत अच्छी लगती थी, और ये सिर्फ वही बात जानते हैं जो मेरे क्लोज थे, क्योंकि अदरवाइज मैं बहुत चुपचाप रिजर्व रहने वाली लड़की। मुझमें स्टेज फियर बहुत था, मैं बहुत पब्लिक स्पीकिंग में मुझे बहुत नर्वस फील होता था, एंड तो मेरे लिए आई थॉट आई एम गोना डू दैट। बट जब ये एक अपॉर्चुनिटी मुझे मिली तो मुझे लगा कि नहीं, मुझे शायद कहीं ना कहीं एक ऑडिशन दे के देखना चाहिए कैसा लगता है। तो मैंने दिया, उन्हें पसंद आया और मैंने कहा नहीं, मुझे ये करना है। नहीं होता है मैं वापस आ जाऊँगी, बट वो होता है ना कि शायद दिल कहीं ना कहीं था इसमें, परफॉर्मिंग आर्ट्स में। लेकिन ये बहुत बड़ी बात है, आज आप इतने लाखों करोड़ों लोगों की इंस्पिरेशन है और आप बता रही हैं कि आप जब शुरुआत करती थी तो आप मतलब आपको घबराहट होती थी, तो वो उस घबराहट को आपने कंट्रोल करके और किस लेवल पे आप पहुंची हैं, टेलीविज़न टू बॉलीवुड टू OTT, अब तो कुछ बचा ही नहीं है। नहीं, अभी तो हम इंटरनेशनल भी जाना चाहिए, क्यों नहीं? मतलब इंडिया में जी। हाँ, मतलब, और आई एम श्योर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी कहानियाँ तो हम नहीं जानते, क्योंकि हमारे फील्ड में हम इस लाइन से जुड़े हैं जहाँ कि आप कुछ भी लो, छींक तक मारो इंटरव्यू में, पूरी न्यूज़ में कुछ भी हो जाता है। बट हाँ, मतलब जस्ट टू स्टेट दैट इन एक्टर्स भी जस्ट लाइक एनीबडी एल्स, वीर एज वल्नरेबल, वीर एज ह्यूमन एज समबडी एल्स, और हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक का अपना बैकग्राउंड है। पर्दे पे देख के लगता है कि, या आमतौर पे आप लोग हमें देखते हैं इवेंट्स पे, यहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, कि अरे उनका लाइफस्टाइल, अरे उनका वो, बट अंदर से आपको नहीं पता किसकी क्या स्ट्रगल्स हैं, किसकी, और मैं नेगेटिवली नहीं बोल रही, एक मैटर ऑफ फैक्ट, किसकी क्या बैकग्राउंड स्टोरी है, किसकी लाइफ में क्या हो रहा है, किसके फियर्स क्या हैं, जैसे आज एक छोटी सी बात आपको मेरे बारे में पता चली, तो ऐसा यार यही लाइफ है। जैसे कि अभी आप फियर की बात कर रही थी, स्ट्रगल की बात कर रही थी, इस दौरान कभी रिजेक्शन या मतलब
इस तरह से भी कभी कुछ हुआ कि आपको लगा कि कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी? स्ट्रगल और चैलेंजेस तो हर लाइफ में, हर किसी के लिए, हर प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशन में भी, हमारे में भी है। खासकर जब आप किसी और शहर से आए हो, आप किसी और बैकग्राउंड से आए हो, आप किसी और सोच के साथ आए हो, आप वैसे ना हो। मैं अपनी बात कर रही हूँ कि आप बहुत सोशलाइजिंग ना हो, आप बहुत ज़्यादा, आपको आता ही नहीं है नेटवर्क करना, आपको आता ही नहीं है कि अगर मुझे, जैसे मैंने कहा, मुझे एक स्टेज फियर था, तो मैं कैसे किसी से बात करूँगी, बोलूँगी सर आई वांट टू वर्क विद यू और मैम आई वांट टू वर्क विद यू। था ही नहीं, वो कॉन्फिडेंस नहीं था। पर मुझे इतना था कि अगर आप मुझे वो रोल दें, मैं ऑडिशन दूँ, मैं पूरी मेहनत करूँगी, पूरी कोशिश करूँगी और मुझे वो मिल जाता था। चाहे वो कुछ छोटे मोटे एड्स के पार्ट हों या जो भी मैंने किया, सब ऑडिशंस के बेस पे, वो दैट यूज्ड टू हैपन। पर जब पहली फिल्म आई दैट डिड वेल, पर आपको लगता है कि अच्छा अब तो क्या बुरा हो सकता है आपके साथ, अब तो मतलब सब कुछ इज गोना बी इजी। बट नहीं, ऐसा नहीं होता है। तब आपको रियल में समझ आता है कि अच्छा अब जर्नी तो अब इसके बाद शुरू हुई है आपकी। यू हैव टू बी रियलिस्टिक अबाउट एवरीथिंग। आप में एक वो समझ होनी चाहिए कि मैं किस तरह की फिल्में करना चाहती हूँ। क्या मुझे भी वही करना है जो 10 और एक्ट्रेसेस कर रही हैं? अगर क्या मुझे भी वही करना है जो कहा जाता है कि अच्छा आप मीटिंग्स में जाइए, मीटिंग्स में जब जा रहे हैं आपको ऐसे दिखना चाहिए, आपको ऐसे बात करनी चाहिए, आपको भी पार्टीज़ पे क्या दिखना ज़रूरी है? आप चाहे नहीं चाहते हैं अंदर से, अगर आप इंजॉय करते हैं प्लीज़ जाइए, बट नहीं आप इंजॉय नहीं करते पर आपसे कहा गया है कि नहीं जाना है, ज़रूर जाना होता है, वहीं पे सब लोग मिलते हैं, बात करते हैं। मुझे लगता था मैं क्या बात करूँगी, क्यों मेरा ऑडिशन काफ़ी नहीं है, या क्यों मेरा काम काफ़ी नहीं है मुझे अगली फिल्म मिलने के लिए, या अगर मैं सर्टन तरीके से दिखती हूँ, जैसे मुझे बोला जाता था आप तो बड़े स्वीट दिखते हैं, ये दिखते हैं, ये रोल करेक्ट है आपके लिए, क्यों ऐसा क्यों? अगर ऐसा ही करना होता तो मेरी पहली फिल्म विकी डोनर नहीं होती। तो बट देन अगेन आई हैव टू अंडरस्टैंड यू आर एज गुड एज योर प्रीवियस फिल्म। वो विकी डोनर मेरे लिए खास है, पर ज़रूरी नहीं जिनसे मैं मिल रही हूँ वो भूल चुके हैं, याद होगी बट ठीक है। हाँ, उसके बाद क्या किया आपने, उसके बाद तो आपकी फिल्म नहीं चली। तो यहाँ पे इट चेंजेस रियली फास्ट। तो मुझे फिर अपने ऊपर वर्क करना पड़ा, अपनी सोच पर काम करना पड़ा कि मुझे वो नहीं करना है जो बाकी सब कर रहे हैं। तो अब पार्टियों में जाती हैं? मेरी पार्टी मैं बताती हूँ क्या होती है, यही होती है, काम किया, बड़े अच्छे से काम किया, घर गए, कमान का खाना खाया अपनी फैमिली के साथ, वो मेरे लिए पार्टी है। कुछ अच्छा देखा फिर सो गए। हाँ, अगर कुछ लोगों के साथ आप एक तालमेल रखते हैं, आप जानते हैं और आपको जाना है तो जाइए। पर अब मैं उस पे नहीं हूँ काफ़ी टाइम से, जहाँ पर मैं इसलिए जाऊँगी क्योंकि मुझे कहा गया है कि आपको जाना चाहिए, क्योंकि आपको दिखना चाहिए ऐसे सर्कल में। ऐसे भी बातें होती थी। मे बी वो आपका बुरा नहीं चाहते, बट आपका कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, कुछ बातें सुनकर, कुछ इंसिडेंट सुनकर, या कुछ एक्सपीरियंस करके। आपको अपना कॉन्फिडेंस नीचे नहीं करना। आपको अगर विश्वास है अपने टैलेंट पे कि आप यहाँ आए हैं, आप कुछ करके जाएंगे, तो डटे रहिए। डोंट लिसन टू एनी अदर थिंग। लेकिन अगर रियल लाइफ में यामी की बात करें तो जब उन्हें कोई एटीट्यूड थ्रो करता है तो वो कैसे डील करती हैं? इग्नोर। मुझे ना नेगेटिव लोग पसंद नहीं है लाइफ में, और मुझे लगता है वो बेस्ट होता है उसे जस्ट कट आउट कर दो। एक्नॉलेज मत करो कि मैंने आपको, कि आप मुझे अफेक्ट कर पाए, सो जस्ट कट इट आउट विद अ स्माइल। अच्छा, मैं लास्ट 2 क्वेश्चन और आपसे करना चाहूँगी। कहते हैं कि जो डायरेक्टर होते हैं वो क्राफ्ट निकालने में ना एक्टर की बहुत मदद करते हैं। अब तो घर पे ही डायरेक्टर साहब हैं कितनी टिप्स वहाँ से मिलती हैं? हम डिस्कस करते हैं, और डिस्कस सिर्फ मेरा ही काम या सिर्फ उनका ही नहीं, जनरली अगर हम कुछ देखते हैं हम क्वेश्चंस करते हैं। जैसे मैं पूछती हूँ आपको क्या लगा ये परफॉर्मेंस देख के, आपको क्या लगा कि इसमें और क्या हो सकता था, या ये एक्सप्रेशन। सो वी डिस्कस, जो अच्छा लगता है वो डिस्कस करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट बात, जो अगर मैं एक बात उनकी निकालूं अनेक बातों में से, जो मुझे बहुत हेल्पफुल लगती है, जो वो कहते हैं वो मैं सबको बोलता हूँ, कि अगर इफ़ पॉसिबल एज एन एक्टर, अगर आप एक डायरेक्टर की तरह सोच पाएँ, मुश्किल है पर अगर आप सोच पाएँ तो बहुत अच्छा है। इसका मतलब ये है कि एज एन एक्टर हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं, मैं भी कितनी बार, कि मेरी परफॉर्मेंस, मेरा कैरेक्टर, मेरा लुक, मेरा ये। पर एक डायरेक्टर को सबको साथ में लेके चलना है, सबके लिए सोचना है। एक डायरेक्टर के लिए एक सीन, एक कैरेक्टर नहीं, पूरी फिल्म वर्क करनी चाहिए।
तभी वो वर्क करेगा। वैसे आप दोनों इंस्पायर करते हैं, क्योंकि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आपकी ना बड़ी बिग फैट ग्रैंड वेडिंग होगी, लेकिन बहुत सारे मीडिया वाले होंगे, मतलब जैसे होता है यूजुअली फ्रेटर्निटी के लोग शादियां करते हैं, बट बहुत ही सिंपल, बहुत ही कल्चर उससे आपने शादी की। जी थैंक यू। हमारी शादी ऐसी थी क्योंकि हम लोग एज पीपल ऐसे हैं, हमारे लिए कल्चर बहुत ज़रूरी है, रिचुअल सारे फॉलो किए, और अगर पैंडेमिक नहीं भी होता तब भी ऐसी शादी होती, तब भी उसमें इतनी सादगी होती, तब भी मैं अपनी मम्मी की साड़ी पहनती। हाँ, मेकअप नहीं सोचा था कि मैं खुद करूँगी, पर कोई बात नहीं। और सुरीली थी, माई सिस्टर, शी डिड माई हेयर, और आदित्य की ऑफकोर्स, हम सबकी दोनों की इमीडिएट फैमिलीज थी, पर जो रिचुअल्स थे मुझे वो हमें अच्छे से इंजॉय करने, हम दोनों डिस्कस करते थे कि वो वेस्टेज जो होती है शादियों पे वो दोनों को पसंद नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स व्हाइल ग्रोइंग अप हम भी हर शादी पे गए हैं, डांस भी किया, खाया पिया, सब कुछ किया है, पर मुझे वो एसेंस जो था हम दोनों को वो उसका समझना था, वो उसको उसमें एब्जॉर्ब करना था, नॉट कि खाने में नमक कम है और कंप्लेंट हो रही है, कोई नाराज हो रहे हैं गेस्ट, उनको कौन देखेगा, उनको रूम छोटा मिल गया, उनको बड़ा मिल गया। ये मैं मजाक कर रही हूँ, ऐसा नहीं है, ऐसी शादी नहीं, बट यूजुअली शादियों में ऐसा होता है ना। तो वो सब नहीं चाहिए था, वही लोग चाहिए थे जो वाकई आपके लिए बहुत खुश हैं और आपको दिल से आशीर्वाद दें। बिल्कुल, ढेर सारा लव एंड ब्लेसिंग्स फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू सो मच। थैंक यू।